क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा अगर आप कुछ कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से बेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स हैं, तो ये भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से हाई वॉल्यूम और बेस्ट कॉइन्स हैं जिनमें आप स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट विजिटेड क्रिप्टो कॉइन्स की। तो भाई एज यूजुअली आपको पता है बिटकॉइन, एक्सआरपी और सोलाना आपको मोस्ट विजिटेड क्रिप्टो कॉइन मिलेंगे आज की डेट में। सिर्फ आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि भाई एक्सआरपी टॉप पे आ गया। भाई टॉप पे इथेरियम रहेगा बिटकॉइन के बाद, लेकिन एक्सआरपी आज बहुत ज़्यादा विजिट किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे गुड न्यूज़ है। भाई गुड न्यूज़ ये है कि रशिया की तरफ से एक लॉ जो है वो साइन किया गया है क्रिप्टो करेंसीज़ को लीगलाइज कंसिडर करने के लिए, और ये एक पॉजिटिव साइन है। इस साइन के अकॉर्डिंग क्रिप्टो में एक अच्छा हमें मोमेंटम नज़र आएगा, एक अच्छा पॉजिटिव साइन है ये क्रिप्टो के लिए। और इसके अलावा अगर हम फियर एंड ग्रेड इंडेक्स लेवल की बात करें तो भाई न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मकसद होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो आपके और मेरे जैसे, वो अभी तक सस्पेंशन में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में हमें बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए। अब देखिए नंबर 1 पे हमारे पास बीटीसी, और बीटीसी में रिसेंटली इतनी बड़ी मैनिपुलेशन हुई, और ये मैनिपुलेशन मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि कैसे हुई। अब देखिए मार्केट में इतना बड़ा फड आया, जिसको फड कह सकते हैं या पैनिक सेलिंग भी हम इसको कह सकते हैं। और इस पैनिक सेलिंग में आपको पता है क्या हुआ? जो रिटेल ट्रेडर्स थे आपके और मेरे जैसे, उन लोगों ने पूरे 1 बिलियन के बिटकॉइन सेल किए, क्योंकि उनको डर था, उनको घबराहट हो गई। दैट्स वाई उन्होंने फोमो में आके $1 बिलियन के बिटकॉइन सेल किए। एंड देन सेल करने के बाद जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने ऑलमोस्ट $15 बिलियन के बिटकॉइन बाय किए, और बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 49 से अगेन 60 पे आ गई। तो भाई ये स्ट्रैटेजी होती है, आपको पता है, इंस्टीट्यूशंस की, और आप यहीं पे गलती करते हैं। दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि भाई स्पोर्ट में आपने कुछ भी बाय करके रखा है, आपने होल्ड करना है। स्पेशली बिटकॉइन जैसे कॉइन को तो आपने होल्ड ही रखना है, क्योंकि ये एक हाई वोलेटाइल कॉइन है। इसको अपनी टारगेट पे और अपने मंजिल पे आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और अब जिस कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉइन है, और इस कॉइन का नाम है सोलाना, ठीक है जी। अगर तो आप इस कॉइन को बाय करते हो स्पोर्ट में, तो आपने होल्ड करना है। मैं आपको बताऊं, एक हाई वोलेटाइल बेस्ट कॉइन है, जिसका वॉल्यूम भी हमेशा हाई रहता है। और ये कॉइन थोड़ा सा नीचे जाता है, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन अगेन थोड़ा नीचे जाता है। अगर तो आप सिर्फ सोलाना का जो है वो ग्राफ देख के इसके प्राइस एक्शन को आप समझ जाते हो ना, तो मुझे लगता है आप सोलाना से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और प्लस में जो सोलाना के मेम्स कॉइन्स हैं वो भी आपको, आपके लिए एक प्रॉफिटेबल जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स कंसिडर किए जाएंगे अगर आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो, ठीक है जी। ये तो मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट कॉइन है। मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं ना, तो आपके पोर्टफोलियो में सोलाना मस्ट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सआरपी की, तो भाई एक्सआरपी, मुझे नहीं पता कि भाई एक्सआरपी में ऐसा क्या है, लेकिन इसका मार्केट कैप सॉलिड है, और ये एक मोस्ट सर्च्ड एंड जो है वो एक बेस्ट कॉइन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये अंडर $1 है बेसिकली। अब वो लोग जिनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होता, वो लोग इस कॉइन को आसानी से बाय कर सकते हैं, और बाय करके इस कॉइन से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और आपको डिफरेंट एक्सचेंज पे ये कॉइन मिल जाएगा। लाइक अगर आप बाइनेंस, विंगेक्स या फिर आप बायबिट यूज़ करते हैं, तो आपको ये कॉइन आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट सोलाना की, जो कि अपकमिंग डेज में आपको सोलाना के टक्कर का कॉइन मिलेगा सर, वो है टोन। और ये जो कॉइन है, इस कॉइन पे सर मैं अपना पूरा 20% पोर्टफोलियो लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉइन ऑलमोस्ट $100 क्रॉस करेगा, बहुत जल्दी करेगा। क्योंकि आज से 10-11 महीने या 1 साल पहले सोलाना की प्राइस भी सर $5 थी, और अब आप सोलाना की प्राइस देख सकते हैं आज सेम कॉइन सेम प्राइस है स्टोन कॉइन की। दैट्स वाई भाई टोन मेरा फेवरेट है। इसके अलावा अगर आपका पोर्टफोलियो कम है, तो भाई आप एडीए को यूज़ कर सकते हो, आप ट्रॉन को भी यूज़ कर सकते हो। आप देखें ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो भाई इतनी खास कोई वोलेटिलिटी नहीं है ट्रॉन में, लेकिन एडीए आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, तो आपके लिए ये 2 क्रिप्टो कॉइन्स बेस्ट रहेंगे। नंबर 1 पे जो कॉइन है वो है पलक डॉट, और उसको हम डॉट कहते हैं। भाई ये कॉइन अभी आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, दैट मीन्स के $4.81 में आपको ये एक पड़ेगा। और अगर आप मान लें 100 डॉट कॉइन बाय करके रख लेते हैं इन फ्यूचर, भाई इस कॉइन में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आपको
20 टू $30 के बीच में नज़र आएगा। मैं आपको बताऊं, जब एक बुल रन स्टार्ट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे कॉइन है वो है चेन लिंक। अगर आप इसको बाय करते हैं तो इस कॉइन में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये $50 भी क्रॉस कर सकता है। आप अगर शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग करना चाहोगे तो भाई ये आपको 11-12 के बीच में नज़र आएगा ऐसे कुछ ही दिनों में, ठीक है, मेरी बात को आप मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे अब फियर एंड ग्रिड लेवल की, जो कि रिसेंटली जब मार्केट ने अभी क्रैश किया था। अब क्रैश के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, पैनिक सेलिंग थी और ये करवाई गई थी ताकि भाई रिटेल ट्रेडर्स जो है वो मार्केट से निकलें और निकलने के बाद मार्केट प्लान हो जाए एंड देन जो है वो इंस्टीट्यूशंस अपना फ़ायदा उठा सके। और एज इट ऐसे ही हुआ भाई, रिटेलर्स ने पैनिक में आके $1 बिलियन सेल कर दी और इंस्टीट्यूशन आई, उन्होंने $15 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमा लिया यहाँ से। और यही सिचुएशन और यही रिसाइकल सिस्टम प्रीवियसली हमें देखने को मिलता रहता है। तो भाई जो नए लोग हैं, आपने पैनिक में सेल बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, रिसेंटली जब मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई, क्रैश होने के बाद अगर हम यहाँ पे फियर एंड ग्रेड लेवल को अगर हम चेक करें, सबसे लोएस्ट लेवल था भाई 34 नहीं, यहाँ पे है 31। सर 31 पे आपका जो है वो लेवल चला गया था। इतना डर खौफ आ गया था रिटेलर्स में, दैट्स वाई इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद प्राइस सर बिटकॉइन की कहाँ पे आ गई? 49 पे आ गई। और अब हम रीसेंट प्राइस की बात करें तो भाई रीसेंट प्राइस आपने देखी होगी 60,000 को बिटकॉइन ने टच किया है। बस भाई यही मैनिपुलेशन थी, वो चाहते थे भाई रिटेल्स निकले, हम इंटर हूँ, और सर वो उनका मकसद कामयाब हो गया। आप होल्ड नहीं कर पाए और आपने अपना जो है वो पोर्टफोलियो लॉस में एग्जिट कर लिया। ये आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करना। होपफुली कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है, और अपना खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।